नमस्कार। राजनीति में फिर से एक बार तड़का लगा दिया है। किसने लगाया है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु वाचक को चंद्रशेखर आजाद ने गलत शब्दों का यूज। वैसे चंद्रशेखर आजाद जी किसी भगवान को मानते नहीं है, लेकिन एक जगत गुरु है, उनको ऐसे शब्दों को यूज कर उन्होंने ऐसी बातें बोली। क्या चंद्रशेखर आजाद जी को ऐसा बोलना चाहिए? तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में। उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं, और जगत गुरु जो आपने बताया, क्या नाम उनका, राम भद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 में गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। चंद्रशेखर आजाद ने एक संत को गलत शब्दों का यूज किया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक गोगलिया, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज से। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, संपूर्ण हिंदू जनमानस से और राष्ट्र की एकता के स्रोत में पिरोने वाले ऐसे महापुरुषों को करेगा, इस प्रकार का टिप्पणी करेगा, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा मांग करूंगा कि कोई कठोर कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। कोई ऐसा कठोर कानून आए जो इस प्रकार के हमारे पूज्य संतों के ऊपर, सनातन के ऊपर कुठाराघात करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिना मन और मेहनत के कोई सांसद बन जाता है, लोकतंत्र में चुनकर चला जाता है, तो वो सिर्फ फ्री का खाके और अनाप बकने का काम करता है। ऐसे नगीना के सांसद जो लोकतंत्र में चुन के आए हैं और जो लगातार जो है साधु संतों का, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और मनुवाद का नारा दे रहे हैं, मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। अब मनुवाद मतलब समझिए जो मनुष्यता से मिली जुली होती है, मनुष्यता को साथ में लेकर चलने वाली होती है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति को जो राक्षसी बढ़ावा दे रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का मैं खुले तौर पर विरोध करता हूँ और सलाह देता हूँ कि किस प्रकार से ये, किस संक्रमण के माध्यम से इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कौन से रोग से ये संक्रमित हो गए हैं, इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। और रही बात हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जी पर, इस प्रकार से अगर लगातार अभद्र टिप्पणी करेंगे चंद्रशेखर रावण, तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर हम लोग संत में इन्हें चुनकर भेजने का भी काम कर सकते हैं, तो अनर्गल प्रलाप करने और नाजायज टिप्पणी करने के जुर्म में इन्हें सड़कों पर दौड़ाकर पीट भी सकते हैं। एक व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, जिनको बचपन से ही दिखाई नहीं देता, जो पूज्य जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिनको पूरी दुनिया अपना गुरु मानती है, उन्हीं को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ अभद्र शब्द के प्रयोग कर दिया। इसके कारण राजनीति में विवाद खड़ा हो चुका है। चंद्रशेखर के बयान के बाद दूसरे संत टिप्पणियां करने लगे हैं, उनके विवादों को का जवाब देने लगे हैं। चंद्रशेखर कौन होते हैं जो इस तरीके से अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं? चंद्रशेखर ने कहा, जो व्यक्ति बचपन से ही अंधा था, उस व्यक्ति को ईश्वर ने अच्छा ही करा कि उसको अंधा बनाया, और उनको लेके टोल करा जा रहा है, और ये बातों को लेके विवादों में घमासान हुआ पड़ा है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस घमासान युद्ध में कूद पड़ी है। काफी संत लोग भी इस घमासान के युद्ध में कूद पड़े हैं। संतों को कहना है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर कौन होते हैं जो अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्या वो किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठा सकते हैं? कुछ संतों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद क्या मुस्लिमों पर भी उंगली उठाते हैं, क्या सिख धर्म पर भी उंगली उठाते हैं? इनके बारे में उन्होंने कुछ कहा? कभी ना कहा, ना ही कभी उन्होंने क्रिश्चियन को लेकर कभी सवाल करे। हर बार सनातन धर्म को लेकर ही उंगली उठाई जाती है। आखिरकार हिंदू सनातन धर्म से ही इतनी नफरत क्यों?